हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कराया था। अब हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व कराएंगे। उससे पहले हम देख लें कि 2.3 में क्या क्या चीज़ें यूज़ होनी हैं, उसको हम पहले से समझ लें कि वो क्या चीज़ें हैं। जैसे एक चीज़ यहाँ पे है कि फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज़ हम एक्सरसाइज 2.3 में करेंगे, इसलिए हम फैक्टर थ्योरम देख लेते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। इसमें लिखा है कि इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर px कोई पॉलिनोमियल है, px क्या है, कोई पॉलिनोमियल है, इसकी जो डिग्री है, डिग्री आप समझ रहे हैं, इसकी जो डिग्री है वो 1 या 1 से बड़ी है। ठीक है, अगर px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है एंड a इज एनी रियल नंबर, और a कोई रियल नंबर मान लिया है। ठीक है, a कोई रियल नंबर है, तो इसमें दो केस लगता है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है px का, x माइनस ए फैक्टर है px का, इसका मतलब कि इस पूरे पॉलिनोमियल में अगर इसका जीरोस निकाल के x माइनस ए 0 है, x इक्वल्स टू a इस पूरे पॉलिनोमियल में रख दें तो इसकी वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, अगर x माइनस ए px का फैक्टर है तो क्या होगा, pa बराबर 0 होगा। ठीक है, यहाँ से हम ये देख लेंगे। और दूसरा केस कि अगर pa 0 है तो x माइनस ए जो है वो फैक्टर होगा px का। ठीक, फैक्टर थ्योरम में यही कह रहा है कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है और a कोई रियल नंबर है तो दो केस होते हैं। x माइनस ए फैक्टर होगा px का अगर pa 0 होगा, और अगर pa 0 है तो x माइनस ए px का फैक्टर होगा। ठीक है, ये हमारा फैक्टर थ्योरम हो गया। नेक्स्ट, अगर हम इसमें एक एग्जांपल सॉल्व करें तो इसमें तो ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालना है अगर x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर है। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है, यानी x माइनस 1 को अगर हम 0 के इक्वल करें, x इज इक्वल टू 1 आया, यानी x की जगह अगर हम 1 रखेंगे इस पूरे इक्वेशन में, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, इस पूरे इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो ये पूरी वैल्यू, तो ये हमको k की वैल्यू दे देगा यहाँ से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 में यही हमको करना है। अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो उसको जीरोस निकाल के x इक्वल्स टू 1 हो गया। अब इस पूरे इक्वेशन में, पॉलिनोमियल में, हम x की जगह 1 रख के इसको 0 के इक्वल करके k की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.3 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 फैक्टर। हमको बताना है कि किस पॉलिनोमियल का x प्लस 1 फैक्टर है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे। ठीक, हम इसका जीरोस निकाल लेंगे, x की वैल्यू -1, इसका जीरोस आ गया। अब इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, -1, तो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको 0 देना चाहिए। अगर उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको 0 दे देगी तो x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। क्या है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, इसमें जहाँ जहाँ x है, x क्यूब है, x की जगह -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक, -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, इसका आंसर आया 0। ठीक, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये फैक्टर जो है x प्लस 1 ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये है। इसमें भी x प्लस 1 को फैक्टर बताना है, यानी x इज इक्वल टू -1, x की जगह -1 रख देंगे, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक,
-1 की पावर 4 1 प्लस -1 की पावर 3 -1 प्लस -1 की पावर 2 1 -1 प्लस 1, यानी यहाँ से ये हो गया 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 -1 कैंसिल, प्लस 1 -1 कैंसिल, इसका आंसर आया 1। इसका आंसर 1 आ रहा है, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इस पॉलिनॉमियल का x+1 फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक, अब इसमें हम x+1 फैक्टर है, यानी x की जगह -1 रखें। -1 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक, -1 की पावर 4 1, -1 की पावर 3 -1, -1 इंटू 3 -3 प्लस -1 का स्क्वायर 1 और प्लस 3 -1 प्लस 1, -3 प्लस 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, इसका भी आंसर 1 आया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ से ये कह लेंगे कि x+1 जो है वो फैक्टर नहीं है इस पूरे पॉलिनॉमियल का। ठीक, अब फोर्थ पार्ट है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। ठीक, x+1 को फैक्टर दिखाना है, यानी x इज इक्वल टू -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख देंगे। -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। ठीक है, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर 1 और ये -1 माइनस, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -√2 प्लस √2। ठीक, -1 -1 माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस इंटू प्लस प्लस √2। ठीक है, ये हो गया -2 प्लस 2 प्लस √2 प्लस -2 प्लस 2 कैंसिल, √2 प्लस √2 2√2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से ये कह देंगे कि ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है, ये हमारा x+1 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमको यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, एक पॉलिनॉमियल दिया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और एक हमको gx इसका फैक्टर दिया हुआ है x+1। हमको ये बताना है इस क्वेश्चन में क्या gx इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है। तो जैसे हम अभी कर रहे थे कि x+1 को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू -1 आई, अब इस -1 को इस पूरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये हो गया p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +2 -1, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी p ऑफ -1 हमारा 0 आ गया। तो p ऑफ -1 हमारा 0 हो गया, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि gx जो है वो px का फैक्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि px हमको दिया हुआ है, सेकंड पार्ट px क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये px दिया है। gx हमको क्या दिया है, x+2, हमको बताना है कि क्या gx px का फैक्टर है कि नहीं है। तो x+2 को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू -2
मतलब इस पूरे पॉलिनॉमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -2 रख देंगे। -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 -1। ठीक, -2 का क्यूब क्या होगा, -8 प्लस 2 टू ज़ा 4 और 3 ज़ा 12 -3 टू ज़ा 6 -1। ठीक है, -8 -1 -9 -9 -6 -15 -15 प्लस 12 ये क्या आएगा -3, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जी एक्स इस पी एक्स का पॉलिनॉमियल इस जी एक्स इस पी एक्स का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो नो हो जाएगा ये। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, पी एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6 और जी एक्स है x -3। ठीक, अब हम जी एक्स को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू 3 आ गई, तो p ऑफ 3 निकालेंगे। 3 का क्यूब -4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। ठीक, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस 3 3 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36 प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, 6 प्लस 3 9 27 और 9 36 माइनस 36 ये हो गया 0। तो p ऑफ 3 हमारा 0 आया। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जी एक्स जो है वो पी एक्स का फैक्टर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हमको k की वैल्यू निकालना है, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल देखा था। अब कह रहा है कि x -1 जो है वो फैक्टर है, यानी इसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू 1 आ गई। अब जहाँ जहाँ x है, हमको ये पहला पार्ट दिया है पी एक्स इज इक्वल्स टू x² प्लस एक्स प्लस के। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख दें। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको 0 के इक्वल करेंगे तभी हमको k की वैल्यू आएगी। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। 1 प्लस 1 2 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। के इज इक्वल्स टू क्या आया -2। x -1 इज के फैक्टर में इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू, इस पॉलिनॉमियल में k की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो -2 आएगी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है पी एक्स हमको दिया हुआ है 2x² प्लस के एक्स प्लस √2 ये दिया हुआ है। x -1 फैक्टर है, यानी x की जगह 1 रख देंगे। 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 2 प्लस के प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, के इज इक्वल्स टू -√2 -2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखें हम। पी एक्स हमको दिया हुआ है k² माइनस √2x प्लस 1। ठीक है, इसमें हमको x -1 फैक्टर है, यानी x की वैल्यू 1 रख देंगे हर जगह। के 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 ये इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा k -√2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। k इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, पी एक्स इज इक्वल्स टू k² माइनस 3x प्लस के। ठीक है, यहाँ से x -1 फैक्टर है, यानी x की जगह हम 1 रख देंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। k -3 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ठीक, 2k -3 इज इक्वल्स टू 0। 2k इज इक्वल्स टू 3
k इज इक्वल टू 3/2। k की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, k की वैल्यू आ गई 3/2। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना है? मिडिल टर्म स्प्लिट करके, जब कुछ नहीं लिखा है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमको फैक्टराइज करना है। 12x² माइनस 7x प्लस 1, इसको हम मिडिल टर्म ऐसा स्प्लिट करें कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और माइनस करने पे 7 आए। ठीक है, तो 4 और 3 ले लें। 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, ये पहले हम ऐसे देख लें कि -4 -3 -7 और 4 3 ज़ा 12 और ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गया। अब इन दोनों में से हमको कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। इसमें से कॉमन क्या आएगा? 4x, तो 3x माइनस 1, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं होगा तो -1, 3x और माइनस प्लस मिलके -1। याद रहे कि ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा 3x माइनस 1, एक ब्रैकेट में 4x माइनस 1। ठीक है, ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम फैक्टराइज कर लिए। ठीक, सेकेंड पार्ट हमारा कह रहा है 2x² प्लस 7x प्लस 3। मल्टीप्लाई करने पे हमारा 6 आए, ऐड करने पे हमारा 7 आए। ठीक है, तो 6 और 1 ले लें, प्लस करने पे 7 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है। ठीक, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इसमें से कॉमन क्या आएगा? 2x, यहाँ से क्या बचा? x प्लस 3, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है 1, x प्लस 3। ठीक, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, तो एक जगह x प्लस 3 और एक जगह 2x प्लस 1। ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम फैक्टराइज कर लिए। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है 6x² माइनस प्लस 5x माइनस 6। मल्टीप्लाई करने पे हमारा 36 आए और ऐड करने पे 5 आए। ठीक है, तो 9x माइनस 4x माइनस 6 आ जाएगा ना। 9 4 ज़ा 36 और 9 माइनस 4 5। इन दोनों में से कॉमन होगा 3x, 3 2 ज़ा 6, 2x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2। ठीक, थर्ड पार्ट इसका कह रहा है 3x² माइनस x माइनस 4। मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और ऐड करने पे 1, सब्सट्रैक्ट करने पे 1 आए, तो 4 और 3 ले लें। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, ये दोनों को माइनस करने पे 1 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा? x, 3x माइनस 4 बचा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस 1, 3x माइनस 4। ठीक, यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 4 और x प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि फैक्टराइज करना है हमको x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। इसको हमको फैक्टराइज करना है। ठीक है, क्योंकि ये पावर 3 का है तो स्प्लिटिंग टर्म से ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको पहले डिवाइड करके इसको क्वाड्रेटिक और उसमें ब्रेक कर लेंगे फैक्टर में, तब ये इजीली हमारा फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको पहले x प्लस 1 इसका फैक्टर है, x इज इक्वल्स टू -1 रखने पे ये पूरा इक्वेशन, पूरा पॉलिनॉमियल हमारा 0 हो जाएगा। x प्लस 1 से हम इससे डिवाइड करेंगे x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 में, तो पहली बार ये x² से करेंगे तो x³ और प्लस 1 इंटू x² प्लस x² माइनस, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ हमारा क्या हुआ? -3x², माइनस माइनस मिलके प्लस और साइन ये वाली रहती है माइनस x ये। ठीक, अब हम इसको -3x से करेंगे तो
3x² प्लस 1 इंटू -3x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, ये होगा 2x प्लस 2 ये वाला। अब हम इसको +2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से हमको क्या मिला, x प्लस 1 जो डिवाइज़र था और जो क्वेश्चन आया था x² माइनस 3x प्लस 2, ये क्वेश्चन आया था। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो गया, तो अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ डिवाइड किया था, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 1, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x² माइनस, फैक्टराइज ये कैसे होगा, 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए, तो -2x माइनस x प्लस 2, ठीक है, -2 -1 -3 और 2 1 ज़ा 2, तो ये x प्लस 1 हो गया। इन दोनों में से x कॉमन किया, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 2, ठीक। अब यहाँ से x प्लस 1 ये जो था, इन दोनों में से ये कॉमन हो गया, x माइनस 2 और दूसरा क्या है x प्लस 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर कहीं भी क्यूब फॉर्म में रहेगा और उसको फैक्टराइज करने को बोलेगा तो हम उसको पहले क्यूब को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म से हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो क्यूब फॉर्म को पहले हम रिमाइंडर थ्योरम से डिवाइड करके हम उसको पहले 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है जिससे हमने डिवाइड किया था डिवाइज़र, और ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 5 का सेकेंड पार्ट, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। इस पार्ट में भी अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, यानी x इज इक्वल्स टू -1 रखेंगे इस पूरे इक्वेशन में, तो हमारा इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो हम x प्लस 1 से इसको डिवाइड करें, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ठीक। x² से डिवाइड करें तो यहाँ पे हो जाएगा x³ x और x² इंटू 1 प्लस x², ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, -3 -1 -4x² माइनस 9x, -4x से करेंगे तो -4x² -4x इंटू 1 -4x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 माइनस 4 5x माइनस, ये माइनस में रहेगा, -5 -5, ठीक। तो -5x -5, ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिवाइड हो गया। अब हमको क्या करना है, डिवाइज़र ये और ये, अब हम इसमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके आंसर ला देंगे, ठीक है। x प्लस 1 तो जो हमारा पहले से था, क्वेश्चन हमारा क्या है, x² माइनस 4x माइनस 5, ठीक। ये ऐसे ही रहेगा। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 5 आना चाहिए, तो 5 और 1 कर देंगे और 5 माइनस 1 4 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे माइनस है तो बड़े नंबर के आगे माइनस की साइन रहेगी। x प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन x होगा, x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5, ठीक है। तो ये x प्लस 1 हो गया, x प्लस 1 हो गया और ये x माइनस 5 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक। ये दिया है, इसको हमको फैक्टराइज करना है। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि इसके ज़ीरोज़ क्या हैं। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, अगर x इज इक्वल्स टू -1 रखते हैं तो ये पूरा इक्वेशन 0 आ जाता है। तो x प्लस 1 से हम इससे डिवाइड कर देंगे, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा x² हो जाएगा, ये x³ 1 इंटू x², ठीक, ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
यहाँ हमारा क्या होगा 12x² प्लस 32x प्लस 12x से करेंगे तो 12x² प्लस 12x, ये कैंसिल आउट हो गया हमारा। ये हमारा क्या बचा 20x प्लस 20 प्लस 20 से कर देंगे तो 20 इंटू x 20x प्लस 20, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिला x+1 और x² प्लस 12x प्लस 20, हमको मिला x+1 x² प्लस 12x प्लस 20, ये हुआ। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर देंगे x+1, यहाँ से x² प्लस ऐड करने पे 12 है, मल्टीप्लाई करने पे 20 है। ठीक है, तो 10 2 ज़ा 20 और 10 प्लस 2 12, x+1, यहाँ से x कॉमन x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन x प्लस 10। ठीक, ये हुआ x+1 और ये हुआ x प्लस 10 इन दोनों में से, और ये हुआ x प्लस 2। ठीक, तो ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। टू वाई क्यूब प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब ये सब y -1 में है, तो y इज इक्वल्स टू अगर हम 1 रखते हैं इस पूरे इक्वेशन में, हम आपको एक चेक करके बता देते हैं कि हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं। y -1 अगर इसका फैक्टर है, अगर हम y -1 से इस पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर रहे हैं, तो y -1 इज इक्वल्स टू 0 करके y इज इक्वल्स टू 1 इस पूरे इक्वेशन में अगर हम रख दें, तो ये पूरा इक्वेशन हमारा 0 हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं, 2 इंटू वाई की जगह 1 प्लस y² यानी 1² माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। ठीक, तो ये हो गया 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 0 आ गया। तो y इज इक्वल्स टू 1 पे इक्वेशन 0 है, यानी y -1 हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, y -1 से इस पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। तो y -1 2y क्यूब प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ठीक, तो 2y² से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2y² इंटू 1 2y², ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। ये हमारा होगा 2 और 1 3y² माइनस 2y प्लस 3y से करेंगे तो 3y² माइनस 3y इंटू 1 3y, ये कैंसिल आउट हो गया हमारा। ये हमारा बचा y और ये -1 प्लस 1 से कर देंगे तो y -1 और माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमको क्या मिला y -1 और 2y² प्लस 3y प्लस 1, y -1 2y² प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। y -1 प्लस करने पे 3 आए, मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, तो हम क्या लेंगे 2 और 1 2y प्लस y प्लस 1, ये y -1 ऐसे ही रहेगा। इसमें से 2y कॉमन ले लेंगे y प्लस 1, इसमें से कॉमन कुछ भी नहीं हो रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे y प्लस 1। ठीक, तो ये हो गया y -1 y प्लस 1 2y प्लस 1। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है हमारी। एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज में 2.3